किया है। कुंवर का खून, लेकिन राजन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक माँ जो कि जन्म देने वाली माँ खुद अपनी औलाद का खून कर दे। राजन दरबारी, सबूत मिलने पर ही हम उन दोनों को उम्र कैद की सजा दिया है। राजन मुझे तो शक हो रहा है, मुझे तो शक हो रहा, कहीं किसी की साजिश तो नहीं है। राजन कभी कभी कहते हैं, कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है राजन। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है मधु, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। हाँ राजन, मैं चल रही, चलते चलते एक बार जरूर कहूंगी कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोचिए और समझिएगा, उसके बाद फैसला लेना, ऐसा न हो कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है मधु, तू जा, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे और विचार करेंगे। दरबारी महाराज, इसकी बातों में कुछ सच्चाई आ रही है। मधु कह रही है कि महारानी और सेनापति दोनों निर्दोष हैं, लेकिन अगर निर्दोष है तो दोनों राजकुमार आकाश का पता क्यों नहीं बताते? हो सकता कोई मजबूरी हो महारानी के ऊपर। ठीक है, आइए इसका पता लगाते हैं। अगर वो निर्दोष है तो उन्हें फांसी नहीं होगी। लेकिन महाराज, उम्र कैद भले डलवाए दी हो, लेकिन सोच समझ के फांसी की सजा सुनाओ महाराज। ठीक है दरबारी, आओ हम राजमहल चलते हैं। हाँ महाराज, चलिए। देख रहे हैं कि मेरे स्वामी जी और नागेंद्र बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब कोई दाल में काला है। मुझे छुप के देखना होगा कि मेरे स्वामी जी और नागेंद्र बहादुर सिंह इस जेल की तरफ जेलर, ये बता कि सेनापा भवन सिंह किस नंबर के बैरक में बंद किया गया है? 5 नंबर। 5 नंबर में। जाओ उसे बैरक से बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ।
तुम अंदर चले जाओ। सेनापति धवल सिंह इस वफादारी में तुझे क्या मिला है? यही क्या तू घुट-घुट कर जेल की सलाखों के पीछे अपनी बची खुची जिंदगी जी रहा है? तेरी ये दशा को देखकर मेरे को बहुत तरस आ रहा है। भैरव सिंह, आज तुझे मेरी ये दशा को देखकर तरस आ रहा है? भैरव सिंह, ये तो वही अजनबी है जो सम्राट के समक्ष मुझे और राजमाता को सम्राट की नजरों में गिरा देना सेनापति धवल सिंह, ये तुम्हारे लिए उस दिन अंजबी था, लेकिन ये अंजबी कोई और नहीं, ये हमारा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। एक जिस्म दो जान। ये तेरे बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर और उस दिन सम्राट की नजरों के समक्ष तुम लोग अजनबी बनकर मुझे राजमाता को सम्राट की नजरों में गिराकर माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित किया। सेनापति धवल सिंह, ये हमारे शतरंज का बिछाया हुआ जाल था, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मेरी बात को मान जाओ तो हो सकता है तेरी जिंदगी में चार चांद लग जाए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है भैरव सिंह? कहना क्या चाहते हो? सेनापति धवल सिंह, आकाश के बारे में हमरा के साफ साफ बता दो। उस सपोले आकाश को हम मौत के घाट उतार देंगे और एक दिन मौका पाकर महाराज जयचंद प्रताप सिंह का भी इस दुनिया से नेश नामों मिटा देंगे। उसके बाद इस रियासत उज्जैन के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस बन जाए। वाह भैरव सिंह, वाह, बहुत अच्छी वफादारी सम्राट के साथ हो रहा है। मंत्री पद पाकर सम्राट और आकाश को दुनिया से मिटाकर इस उज्जैन नगर राज्य का सम्राट बनना चाहता है। धवल सिंह, चर्चा के धवल सिंह, इस भैरव सिंह इस राज्य में कायम है। तेरी सोच कभी पूरी नहीं होगी हरामजादी। तू कहता है, तू चाहता है कि मैं कुंवर आकाश का पता तुझे बता दूं, तो ये सिर्फ धवल सिंह मर सकता है, मिल सकता है, लेकिन कुंवर आकाश का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। अगर शाले तुम उस सपोले आकाश के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, तेरा वो हाल करूंगा के लोग तेरी दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। भैरव सिंह, कुंवर आकाश का पता मैं अंकित नहीं तुझे पता। हरामजादे, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और साले कुत्ते की मौत मिलती है तुम जैसे देश के। हरामजादे, अगर साले तू आकाश के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम इस पृथ्वी पर सुकून से नहीं जीने देंगे। भैरव सिंह, अगर तूने मेरी पत्नी शकुंतला
और मेरी बेटी चांदी को छुआ तो तुम दोनों को साले फाड़ कर रख दूंगा, याद रखना। मार साले को। नरेंद्र बहादुर सिंह, अरे 17 इस तरह नहीं बताएगा रे। जा कैद खाने से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आ। जाओ। राजभाई का यह बतलाना कि मैं राजमाता को अपनी शक्ति का दीदा। हरामजादे बता दे, अभी वक्त आए, वरना महारानी जी जिसे तू अपनी माँ समझता है हमारे साथ चलो। के सामने उसकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दो। कौन? नरेंद्र बहादुर तू यहाँ पर क्यों आया है? चुपचाप कैद खाने से वापस चला जा। कैद खाने से वापस जाऊंगा महारानी जी, लेकिन तुम्हें साथ लेकर के हमारे साथ चला महारानी जी। नरेंद्र बहादुर अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप वापस चला जा, वापस जा जा कुत्ते। नरेंद्र बहादुर मुझे छोड़ दे, छोड़ मुझे। साली को घसीटते हुए ले आ। आओ महारानी जी आओ, तुम्हारा स्वागत है। आखिर क्यों इतना सितम कर रहा है तू? अपने अपने उस सपने आकाश के बारे में हमरा के सच सच बता दे। भैरव सिंह, मेरे चीता जी, मेरे बेटे का पता तो कभी नहीं पाएगा। हरामजादी, अगर तू अपने बेटे के बारे में मुझसे नहीं बताएगी तो याद रख, ये तेरा पालतू कुत्ता जब भवर सिंह है तोहरा के अपने मामा समझता है। आज माँ को उसकी बेटी की नजरों के सामने गिराकर उसकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिलाऊंगा। बंद कर तू। अरे बेशरम तन में कीड़े पड़े, जुबान जाए तू। भगवान का खौफा। हरामजादी, सब तो तेल का भगवान मैं हूँ। मेरे सामने साला कौन आएगा रे? ये तो नहीं, तेरा पाप बोल रहा है। अगर आज तू अपने बेटे के बारे में हमरा क्या नहीं बताना चाहती तो चल होशियार हो जा। तो ठाकुर भैरव सिंह से बचकर नहीं जा पाएगी। आज इस कुत्ते के सामने तेरी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिलाऊंगा। ये साला आंखें फाड़ कर देखेगा और कुछ नहीं कर पाएगा।
जादे अगर बचा सकता है अपनी माँ को तो बचा ले। शेर को कुत्ता समझने की भूल मत कर, क्योंकि शेर अगर चला तो क्या डर होता है तो कोई साला नहीं कर सकता है। और अगर अकबर का तूने छुआ तो बाबा सिंह की तेरी हाथ कहीं नहीं रोक राम जादे अगर बचा सकता है तो बचा ले। तेरी आंखों के सामने महारानी तारा की इज्जत को लौट कर मिट्टी में मिलाऊंगा। की तरफ बढ़े तो इस बंदूक की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने की पार। अरे ना 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 ना, अरे ठाकुरायनी क्या कर रही हो? अरे हम तुम्हारे पति है पति। अगर गुस्से में तुम्हारी उंगली टाइगर पर है, अगर गुस्से में कहीं टाइगर दब गया गोली चल जाएगी, मैं मर जाऊंगा और तुम विधवा हो जाओगी। इस रियासत की जितनी महिलाएं हैं सब तुमको विधवा कहकर पुकारेंगी। चाहिए उंगली हरकत कर गई तो तुम दोनों का काम तमाम। रानी सेनापति की हाथों की हथकड़ी खुली। अरे ना ना ना, और रानी माँ जी ये क्या कर रही हो? ये सब मेरे दुश्मन है। अगर एक दिल पर इधर बढ़े तो। अरे नरेंद्र बहादुर अपनी भाभी जैसी माँ जिसने तुझे जन्म दिया, आज अगर ऐसे मौके पर तू ना जाती तो ये तेरा पति भैरव सिंह न जाने क्या कर जाता। रानी माँ, जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूरा किया। भाग जाइए यहाँ से रानी माँ, तुम्हें मेरी कसम। सेनापति को लेके भाग जाइए, तुम्हें मेरी कसम रानी माँ, भाग। अरे प्रिया, अरे मधु, तुम दोनों की जान ले लूंगी। रानी माँ की जान बचाने के लिए मुझे क्यों ना अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ जाए। अरे नहीं नहीं प्रिय, आप तो नमक हरामी कर सकते हैं, गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन मैं रानी माँ का नमक खाई और रानी माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं तो अपना काम कर चुकी, रानी माँ को भगा चुकी और आपको जो। अरे नहीं प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूँ। प्रिय जैसे तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब आज के बाद ना बाबा ना कोई गलत काम मैं नहीं करूँगा। जैसे आप कहोगी मैं वैसा भी करूँगा। चले जाइए। प्रिय, अगर मुझे तुम मार दोगी तो तुम्हारी कोख में जो मेरा बच्चा पल रहा है वो कभी पृथ्वी पर जन्म लेगा, तुमसे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ है, तो क्या यही बताओगी कि मैंने तुम्हारे डैडी को मार दिया? ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। ऐसे बाप को देखने से पहले खुद बाप इस दुनिया में न रहे, क्योंकि संसार भी ऐसे ही खोटे कर्म करने लगेगी। अरे जिसका बाप इतना नीच हो उसकी औलाद कहाँ सुधर करेगी? इससे अच्छा है। अरे नहीं चले जाइए। तुम तो मेरे लिए एक लक्ष्मी हो, बगैर तुम्हें देखे मुझको चैन नहीं पड़ता। प्रिय, तुम मुझे मारना चाहती हो? चले जाइए, मैं कहती चले जाइए, हट जाइए, वरना आप बहुत बड़ा नर्क हो जाएगा। अगर उंगली हरकत कर गई तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। कारा,
हमने तोरे के उसी दिन बोल दिया था कि तू ससुरी दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे बीच में नहीं आने को, लेकिन तू अपनी हरकत से नहीं बाज आएगी। बोल। मैं तो अपना काम कर चुकी। वो शरामजादे भवन सिंह और महारानी तारा को रिहा करने की तेरी कैसे जरूरत हुई रे? क्योंकि मैंने उनका नमक खाई, उनके साथ गद्दारी नहीं करने दी। शाली कुतिया, हमारी बिल्ली और हमरा से ही म्याऊं। मार देना चाहिए। तू हमको साली शराफत की किताब पढ़ाने आई है? तेरी शराफत की किताब पढ़कर हम साधु महात्मा बनकर